Hi, this is Aditya Mishra, and you are watching me on Movie Cafe. नमस्कार दोस्तों, मैं फिल्म क्रिटिक आह्वान आप सबका इस मंच में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि मूवी कैफे में हम हमेशा हमारी कोशिश ये है कि हम नए उभरते कलाकारों को के साथ आपका इंट्रोडक्शन कराएं और उनके साथ काफी सारे वार्तालाप करें, ताकि इस मंच में वो अपने काफी सारे अनुभवों का के बारे में बात कर सकें। राइट, सो आज जिस शख्स से हमारी बात होने वाली है, उन्होंने काफी सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में काम किया है। काफी सारे डायरेक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है असिस्टेंट डायरेक्टर के बदौलत के रोल में। और जैसे शंकर रमन का फिल्म लव हॉस्टल जो 2022 में आया था, एंड अमित मसूरकर का फिल्म शेरनी, विद्या बालन जिसमें थे, उन्होंने इसमें भी काम किया है। और हाल ही में रिलीज हुआ फिल्म राजकुमार हिरानी का डंकी, जिसमें शाहरुख खान थे, तापसी पन्नू थे और विकी कौशल भी थे। तो आइए स्वागत करते हैं आदित्य मिश्रा के। वेलकम आदित्य, कैसे हैं आप? Thank you so much. दोस्तों, आदित्य मिश्रा जबलपुर से हैं और ये काफी टाइम से असिस्टेंट डायरेक्टर के बतौर के हिसाब के रोल में काम कर रहे हैं। बहुत पैशनेट है ये फिल्मों को लेके। और नॉट ओनली असिस्टेंट और नॉट ओनली इनटू डायरेक्शन, ही इज ही इज अ वंडरफुल राइटर। इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज भी लिखे हैं। और ऐसे बहुत सारी चीजें हम आज इनसे जानेंगे इन्हीं के बदौलत। तो आदित्य जी, सबसे पहले हमें बताइए, जो डंकी जो रिलीज हुआ, राइट, अभी मतलब Yes, 2023 दिसंबर yes. में, तो राजकुमार हिरानी के साथ और शाहरुख खान के साथ आपने ये जो एंटायर फिल्म मेकिंग प्रोसेस में काम किया, इसका अनुभव कैसा रहा? तो उसमें एक्चुअली मैं असिस्टेंट प्रोडक्शन में था, सो आई जी वाज जी प्रोडक्शन असिस्टेंट। जी। तो लाइक हुआ ये कि लाइक इट बिकॉज इट वाज अ बिग मूवी, इट वाज filmed across different parts of the world. हम्म So they had like a core crew and then they have different crew जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के थे। तो हम्म। जैसे दुबई में शूट हुआ तो दुबई में और लोग थे, अलग राइट। लोग थे। हाँ। जब यूके में शूट हुआ तो अलग लोग थे। जी। कोर कोर टीम उनकी सेम रहती है, बाकी लाइक वो लोकल टीम को लेते हैं। तो ऐसे ही मैं भी एक लोकल टीम का हिस्सा था मध्य प्रदेश की। अच्छा। तो मध्य प्रदेश में हमारे लाइन प्रोड्यूसर हैं जील एंटरटेनमेंट्स। हम्म। तो जील एंटरटेनमेंट्स के द्वारा ही लाइक जो भी मध्य प्रदेश में शूटिंग होती है वही सब लाइक इनेबल करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। So like they knew me from Sherni and Lapata Ladies and Love Hostel because these films were made in MP. So जी। I had that relationship with them. And हाँ। like in Dunki they needed someone जो कि थोड़ा बहुत उस उनकी हेल्प कर सके वहां पे, हाँ। बिकॉज एक बहुत ही छोटी सी 15 लोगों की टीम आई हुई थी जी। जबलपुर मध्य प्रदेश। एंड हाँ। दे वांटेड समवन जो समझता हो कि और जल्दी से जल्दी उनको ऑप्शंस ला के दे सके, जो वहाँ हम्म के एक्टर्स को जानता हो, हम्म। वाला है तो उसको जानता हूँ। तो लाइक जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी टेक्निकल एंड पे एंड क्रिएटिव एंड पे। हाँ हाँ सो हाँ। लाइक आई जॉइंड देम एंड देन आई वाज आल्सो एक्सपीरियंस्ड इन शूटिंग विद बोट्स। सो यहाँ पे अच्छा। स्पेसिफिक चीजें बहुत काम आती हैं कि अगर आपका एक्सपीरियंस लाइक ऑन अ लार्जर स्केल एंड सिमिलरली। तो मेरा एक्सपीरियंस था बोट पे, सो दे सेड कि ओके, सो वी हैव वन पर्सन जिसको बोट पे शूटिंग का एक्सपीरियंस है अच्छा। and we have one person जो who can operate the walkie talkie and basically guide the जो बाकी के लोग जो जी ड्यूप्स प्ले कर रहे थे, डुप्लीकेट जी प्ले कर रहे थे, उनको भी गाइड कर सके कि कहाँ पे कैमरे के 1 इंच के लेफ्ट जाना है या फिर 1 इंच राइट जाना है, ऑल द इंस्ट्रक्शंस ट्रांसलेट करने थे। सो आई वाज पार्ट ऑफ दैट, सो आई वाज coordinating them with the walkie talkie and also guiding the actors behind me, also acting as Shah Rukh Khan's dupe. So that was a fun 2 day experience of shoot जिसमें से 2 दिन मिस्टर राजकुमार हिरानी आए थे, तो उनसे काफी कुछ सीखा। अच्छा। स्पेशली क्योंकि ये जो हमारा शॉट हो रहा था वीएफएक्स हैवी शॉट था, अच्छा। कि उससे हम लोग को शूट कर रहे थे वो, देन दे आर गोइंग टू रिप्लेस अस एंड पुट शाहरुख खान एंड अच्छा, अदर तो एक्टर्स। हाँ, तो यू एक्टेड है शाहरुख खान डुप्लीकेट बॉडी डबल? या अच्छा। ओके। तो दैट वाज अ गुड पार्ट, लाइक हिज हम्म कॉस्ट्यूम, वेयरिंग हिज कॉस्ट्यूम। लाइक मैं हम्म बचपन से उनका फैन हुआ, जब उनकी हम्म कॉस्ट्यूम पहनी तो अलग ही फील हो रहा था, थोड़ा स्पेशल लग रहा था। हम्म। और तो 10 दिन के लिए उनकी टीम आई थी, तो अच्छा। जिसमें से हम लोग ने तैयारी की पहले, उसके आखिरी के 2 दिन हम लोगों ने शूट किया और फिर वो चले गए।
ओके। बट इस चीज में हमने देखा कि वो कितने डिटेल के साथ शूट को एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ। तो जब बोर्ड पे शूट हो रहा था, सो दे हम्म। हैड 3 प्लेट्स ओके। जो उन्होंने शूट की। सो एक तो प्लेट थे हमारे साथ जिसको वो कहते थे रेफरेंस प्लेट। हम्म। तो उनको डिस्टेंस पता चल जाता था कि अच्छा ये बंदा यहाँ पे है और कैमरा यहाँ पे है और कैमरे और पर्सन के बीच में इतना डिस्टेंस है। तो हम्म। उनको लाइक उनकी वैल्यूज पता चल जाती थी, फोकस वैल्यू अच्छा। एंड कि कैमरे का एंगल क्या होगा। हम्म। सो दे गेट दैट डेटा, देन हम्म। व्हाट दे डू। तो आई वाज लाइक कि फिर सेकंड प्लेट जो थी, दैट वाज अ क्लीन प्लेट, हम्म। that was without us. So they had the background of the like river and mountains. हम्म। And the third plate was with Shah Rukh Khan in Bombay, अच्छा। where they filmed Shah Rukh Khan in the same distance. जितनी दूरी पे हम लोग ओहो। बैठे थे उतनी दूरी पे शाहरुख खान को डाल के। राइट। अच्छा। So they were like able to make it look real हाँ, तो जो content. पहले शूटिंग हुआ था शाहरुख खान को लेके, उसी में उन्होंने सुपर इम्पोज किया। या सुपर इम्पोज कर दिया एंड हाँ। बड़े अच्छे से कर दिया। एंड इनफैक्ट ये जो पूरा प्रोसेस था उसको करने के लिए वहाँ पे एक वीएफएक्स सुपरवाइजर आए हुए थे। हम्म। तो उनका प्रोसेस देखा, दे वर लाइक मेकिंग नोट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग कि कैमरा सेंसर का डिस्टेंस कितना है पानी से, बोट से, हम्म। जो हम्म। पानी का जो विगल हो रहा है हम्म। तो उसका लाइक क्या मूवमेंट हो रहा है। सो दे वर रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरीथिंग। वेरी गुड। अच्छा। ओके। या सो एंड इस तरह का जो अनुभव आपका रहा आदित्य, वीएफएक्स के साथ, फिल्म मेकिंग प्रोसेस के साथ, जो आपको डंकी से मिला, क्या उस तरह का अनुभव आपका शेरनी या शंकर अमन का लव हॉस्टल से मिला, या वो अनुभव कुछ अलग तरह का था, वो काम करने का प्रोसेस कुछ अलग तरीके का था? थोड़ा बताएंगे हमें। मतलब मतलब हमारे शूट में देखिए एक चीज तो बेसिक होती है कि लाइक आप सुबह एक शिफ्ट होती है, एक कॉल जी। टाइम होता है, आप उस जी। कॉल टाइम पे जाते हो, आप शूटिंग करते हो, आप खाना खाते हो, आप काम अपना खत्म करते हो और आपका जब पैकअप हो जाता है तो आप घर वापस आ जाते हो। तो हम्म। ये वाला जो एक बेसिक ड्रिल थी ये तो सब जगह सेम। हम्म। हाँ। बड़े प्रोडक्शन में जाओ या बहुत बड़े राइट। प्रोडक्शन में जाओ। अब बात आती है आप शूट क्या कर रहे हैं। क्या आप कोई एक्शन सीन शूट कर रहे हैं या फिर आप कहाँ पे शूट कर रहे हैं, क्या आप जंगल में गांव वालों के साथ शूट कर रहे हैं या हम्म। फिर आप एक नदी में शूट कर रहे हैं जिसमें भी हम्म। एफेक्ट्स इन्वॉल्व है। तो ये हम्म। बहुत सारे अलग अलग सेटिंग्स होती हैं और इन सेटिंग्स की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो क्या हम्म। होता है कि आप जब शेरनी में हो तो आपने वहां पे उस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्विंग देखी। हम्म। और आप जब लेडीज में हो या फिर जब आप लव हॉस्टल में हो, सो यू आर सॉल्विंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, हम्म। like and like similarly in any different movie. तो basically क्या है, at the core you are solving problems to tell a beautiful story. हम्म। So वहाँ पे हमने देखा कि अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही थी, बट एट द कोर दे वर लाइक मेकिंग द स्टोरी more easy to understand for the audience and more like हम्म। कम्युनिकेटिव, और क्या एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। अच्छा। तो उसमें तीन चार चीजों की चीजें होती है जो कि हर ही सेट पे होती है। एक तो क्या होता है जो आप लिख के ले आए हो, हम्म। और जो आप शूट कर रहे हो वो तो आपको मिल ही रहा है। राइट। फिर क्या होता है, कई बार क्या होता है जो आप लिख के लाए हो वो बीट उतनी हिट नहीं करती, बट हम्म। देन यू गेट समथिंग एल्स, सम improvisations happen, हम्म। or like when you shoot some accidents happen, like a करेक्ट। happy accidents, not like bad ones, like हाँ। accidentally आपको कुछ अच्छा मिल गया, कुछ मूवमेंट मिल गया। अच्छा। ऐसा so वैसे हाँ, हाँ। ऐसा होता है। so it's a mixture of that. अच्छा। so with that energy we go and shoot every day. ओके। तो मतलब थोड़ा थोड़ा सेम रहता है, थोड़ा थोड़ा अलग रहता है एक्सपीरियंस। सही है, सही है, वेरी गुड। लापता लेडीज के बारे में थोड़ा बताएं। वो भी तो हिंटरलैंड इंडिया को दिखा रहा है, आई थिंक, किरण राव का प्रोजेक्ट जो है। और आई थिंक 1 मार्च को ही रिलीज हो रहा है वो चीज, तो वो मूवी। यस यस। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसा रहा तो आपका? लापता लेडीज जैसा आप लोगों ने ट्रेलर देखा, कैसा ट्रेलर लगा तो देख आपको? लिया है जी। बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ लुक्स लाइक ए सटायर, सोशल सटायर। हाँ। तो बेसिकली वो कहानी दो दुल्हन दुल्हन के बारे में है। जी जी हम जी। इसका नाम जब हम शूट कर रहे थे तो टू ब्राइड्स था। ओ। हाँ। तो स्नेहा देसाई ने इसका स्क्रीन प्ले लिखा है, किरण राव जी ने इनको डायरेक्ट किया है। जी। और फिल्म में काफी अच्छे कलाकार हैं जैसे स्पर्श श्रीवास्तव, हाँ। आई थिंक उन्होंने जो कि जमतारा में दूल्हे का काम किया था, कैरेक्टर, राइट? हाँ। हाँ जमतारा में भी काम किया है। उसके बाद
फिल्म में प्रतिभा है जी। जो कि जिनका डेब्यू है इसमें। अच्छा। और तो ये और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसा आपने ensemble देखा। हाँ हाँ, सो लाइक दिस फिल्म इज अबाउट टू ब्राइड्स जो कि गो मिसिंग। जैसे हम जी। देखते हैं कि काफी लोगों की किसी मुहूर्त पे शादी होती है, फिर वो ट्रेन से अपने घर जा रहे होते हैं। सो दे राइट। वहां पे दे गो मिसिंग। हम्म। एंड देन द होल एडवेंचर स्टार्ट्स हाँ हाँ। कि भाई हाउ टू रीच बैक टू योर होम। एंड राइट। द फिल्म इज बेस्ड इन लाइक अर्ली 2000। अच्छा, तो 20 साल लाइक पहले 2000, की बात हाँ कर रहे हैं? ओके। हाँ, 20 साल पहले पे बेस्ड है। सो हाँ दैट टाइम देयर वाज लाइक ओनली बार फोन्स अवेलेबल जिसमें एसएमएस कर सकते थे, हाँ और हाँ सब जगह हाँ, वो नेटवर्क मोटरोला के होता फोन्स था। आते थे ना, वो ऊपर वाला एक खड़ी हाँ रहता था उसमें, हाँ। नहीं पकड़ने के सो लिए। राइट, याद है मुझे। एंड या एंड सॉरी एंड नितांशी गोयल इज द सेकंड ब्राइड। एक प्रतिभा है, एक जी स्पर्श है, द दूल्हा। जी। एंड नितांशी गोयल इज द लाइक उनका भी डेब्यू है। हम्म। सो वो दूसरी ब्राइड है। हाँ And then we have like Ravi Kishan and all, हाँ। a lot of local actors there. हम्म तो, तो मतलब मैं आपसे कह रहा था कि दिस स्टोरी उस मीडियम से लाइक इट्स अ वेरी फनी थिंग कि लाइक हम्म दुल्हन एक्सचेंज हो गई या फिर खो गई। हम्म। बट लाइक उससे आप एक वर्ल्ड में नेविगेट करते हो जहाँ पे आप लाइक पेट्रियार्की पे क्वेश्चंस उठाते हो, हाँ। आप जेंडर इक्वालिटी की बात करते हो, और एंड दिस इज डन विद लाइक ह्यूमर, अ लॉट ऑफ ह्यूमर। राइट राइट। So so I think that this film should tap into people's heart. हम्म। अभी yesterday I went to saw All India Rank, हाँ, and ये like उसके पहले अरुण काफी ब्रोवर मूवीज का के फिल्म जी। ट्रेलर दिखा रहे थे, तो लाइक हमारा ट्रेलर भी जब दिखाया लापता हाँ लेडीज हाँ। का, सो इट वाज गिविंग अ डिफरेंट वाइब देन ऑल द ट्रेलर्स देयर अच्छा। व्हिच आई हैव। सो हाँ सो सो या इट्स अ फिल्म जो हमारी लाइक पेरेंट्स को पसंद आएगी, हाँ। लाइक हमारी बुआ को पसंद आएगी, हमारी मौसी को पसंद आएगी। जी जी। बिकॉज these kinds of films are not often made, unfortunately, but these kinds of film spoke हम्म about them, हम्म spoke how they feel in their daily life, how the struggle they face in their daily life, and हम्म like what kind of men they are dealing with, हम्म। and how like patriarchy has convinced men of their like powers and what they do, and like जी। उनको एक तरीके से उनके लिए भी प्रॉब्लम ही है, मेल के लिए भी, लाइक उनको किस तरीके से डिपेंडेंट बना दिया है, और किस तरीके से उनको भी फंसा के रखा है अपने जाल में। तो हम्म। उसके ऊपर भी है फिल्म, तो ये काफी अच्छी फिल्म दिल को रहेगी, छूने एक आमिर वाली खान और प्रोडक्शन की तरफ से, लाइक थॉट देयर इज सम प्रोवोकिंग फिल्म होने वाली है। very important thought provoking film. It's a very important message for राइट everyone, for राइट। like हमारी younger generation के लिए भी, और हमारे elder generation के लिए तो है ही फिल्म। क्रॉस तो सब जनरेशन। एंजॉय करेंगे वो। राइट राइट। या सही है। तो आदित्य जी बताइए हमें, आप जिस लाइन में हैं, राइट, जिस क्षेत्र में हैं आप, तो कितना महत्वपूर्ण है वो क्षेत्र जिसमें आप मतलब असिस्टेंट डायरेक्शन हो, फिल्म मेकिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन यूनिट हो, कितना महत्वपूर्ण होता है ये किसी एक फिल्म को बनाने में? okay, so like filmmaking is like a teamwork. It's a जी teamwork, it's a process. Like जी if somebody is watching me and they are making their first film, I would say कि आप खुद से सब कुछ कर सकते हो। पहले हम्म पहले तो वैसे ही होता है, like हम्म। आप अपने दोस्तों को और कजन्स को यूज कर लो, आप घर वालों को यूज कर लो, मम्मी पापा से बात करो। आप जी। आपस में खुद ही कर सकते हो, खुद ही लिख के खुद ही एडिट करके कर सकते हो। एंड दैट इज हाउ थिंग्स वर्क स्टार्ट at होता है। like a level. हम्म But when you go and make a big film, then it's totally reversed. It's a teamwork, and हम्म it's a job of 200 people. हम्म। Now now on a film set, एक हमारा ना पर डे के हिसाब से बिलिंग होती है। अच्छा आप ये अच्छा। समझिए। हाँ, तो क्या है, सपोज इफ आई एम गेटिंग एक्टर्स, आई एम पेइंग देम ऑन पर डे बेसिस। इफ आई एम अच्छा। गेटिंग जनरेटर, इफ आई एम गेटिंग कैमरा, आई एम पेइंग ऑन पर डे बर्थडे बेसिस। बेसिस। हाँ, सम पीपल आर हायर्ड ऑन मंथली बेसिस, बट मोस्टली पर डे बेसिस पे काम होता है। तो हम्म हमारे पास एक चैलेंज रहता है कि हम जितने कम दिन में मूवी बना लेंगे उतना हमें सस्ता पड़ेगा मूवी बनाना। हम्म। एंड शूटिंग के हमारे पास रहते हैं 12 घंटे। वी हैव 12 hours ऑफ शिफ्ट, समटाइम्स जी। इट गोज अहेड एंड समटाइम्स वी फिनिश अर्ली ऑल्सो। अच्छा। बट मोस्टली स्ट्रेच हो जाता है, बट फॉर्चुनेटली सब सब जगह स्ट्रेच नहीं होता, बट इट्स अ 12 hour शिफ्ट। ओके, सो सो
क्या होता है, अब जब ये मीटर डाउन होता है, व्हेन द शिफ्ट स्टार्ट्स, then हम्म। each and every person's task becomes super important, because if he or she is not doing that job, it will affect the overall shooting time, it will bring delays on the shoot, and which will eventually cost them. So ये एक चैलेंज रहता है. So यहाँ पे ना आप असिस्टेंट डायरेक्टर का ले लो, असिस्टेंट प्रोडक्शन, या फिर आप एक लाइटमैन का काम ले लीजिए जो कि बहुत ही ज्यादा फिजिकली डिमांडिंग और मुश्किल होता है, या आप हेयर एंड मेकअप वालों का काम देख लीजिए जो कि so these kinds of things, so everyone is equally important. Like when the shift starts, it's just you have to give your best, and you have to like mind your own business, you have to do your thing best on the हम्म। given time, so that will make the whole system run smoothly. अच्छा। Also you have to be very prepared of कि कहाँ पे सपोज प्रॉब्लम आ रही है, आपको एंटिसिपेट करना है और आपको जाके रेड फ्लैग्स अपने टीम मेंबर्स को बताने हैं, और उसको प्रॉब्लम आने के पहले ही डील हो जाए. हम्म। फॉर एग्जाम्पल आज रिस्क शाम रिस्क 3 बजे एवर्शन। हमारा, हाँ। फॉर एग्जाम्पल आज हमारे 3 बजे एक सीन है, 4:30 बजे एक सीन है आज हमारा, कि हम्म। हम चाय वाय पी रहे हैं और 2 लोग का सीन है, और सडनली हमें पता चलता है कि भाई वो बंदा एक आ नहीं रहा. ठीक है, अच्छा। या नहीं आया, या फिर वो सपोज चाय की केटली फूट गई या फिर नहीं बन पा रही है. सो व्हाट विल यू डू, यू बिफोर इट हिट्स 4:30, जब तक मेन टीम कुछ और करे, तब तक यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. अच्छा। तो वहां पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, और एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर आई टेल यू, यू हैव टू ब्रिंग योर विजन. हम्म। लाइक वी ऑल हैव अवर विजन. एक छोटा बच्चा भी होता है, जब वो फिल्म देखता है तो उसका एक अपना ओपिनियन रहता है, उसका एक अपना राइट। विजन रहता है, उसका एक अपना एक सेंसिबिलिटी, इमोशन रहता है. राइट। So while you are being part of a film, हम्म। you have to bring your vision, how you see it, and you हम्म। have to help the filmmaker. हम्म। You have to also make sure that कि फिल्म मेकर का जो विजन है आप उसमें हेल्प करो, उसमें आप ऐड करो, हम्म। हम्म। क्योंकि वो तो आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, हम्म। लेकिन व्हाट यू आर टू देम अपार्ट फ्रॉम योर जॉब. So you have to राइट। give your vision, your creativity. So sometimes it's like very a good day, like you हम्म। are lucky enough to get ideas, and sometimes it's just mechanical, you have to go, you have to do your thing, and you have to take 50 people there. फिर कुछ हम्म। 200 बकरियां लेके आनी है, या हम्म। फिर आज हम ट्रैक्टर वाला नहीं आया, ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं. तो समटाइम्स इट्स लाइक डीलिंग विद अ हाँ, ट्रैक्टर और अ बस, मतलब एंड हर समटाइम्स. दिन एक अलग चैलेंज, अलग तरह का चैलेंज फेस करने को मिलता है आपको, एंड हाउ टू ओवरकम दैट चैलेंज इज द बिगर थिंग, या राइट? दैट इज व्हाट आप या बोल रहे हैं। या बट लाइक ओवरऑल अगर मैं इसको समराइज करूं, सो इट्स अ टीम वर्क्स जॉब. या और एक्साइटिंग भी रहता होगा, राइट? एंड या काफी एक्साइटिंग, एंड एट टाइम्स काफी बोरिंग भी. ओके। ओके, सो तो आगे का क्या प्लान है आदित्य जी? आगे का प्लान मेरा ये है कि आई एम डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट डिफरेंट लेवल्स. अच्छा। जैसे कि लाइक करेंटली आई एम शूटिंग अ फीचर फिल्म फॉर माय मिस्टर आलोक ठाकुर. तो वो भी एक हम्म। जबलपुर से ही है, वो भी एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है. जी जी। तो तो उन तो उन्होंने कहानी लिखी थी, एक शॉर्ट फिल्म लिखी थी जिसको हम शूट कर रहे थे. फिर उन्होंने कहा कि वो उसको फीचर में तब्दील करना चाहते हैं, तो मैंने कहा हम्म। बिल्कुल गो अहेड. तो हम्म। I'm collaborating with him on that film. तो अभी हमने शूट किया है, बाकी का हम अप्रैल से रिज्यूम करेंगे. अच्छा। Apart from that, there is a book I have adapted into a screenplay by the same ओह। writer, ओके। मिस्टर अंकुश राइकिया. तो उन्होंने ही किताब लिखी है और उन्होंने ही उसका स्क्रीन प्ले. आई वाज टेलिंग कि हाँ, तो सो वी आर पिचिंग दैट फिल्म अक्रॉस. तो उसके लिए हम ग्रेट। लोगों से मिल रहे हैं कि और क्या हो सकता है. And we have another film of my friend, like there is my friend Fahim. He has written a beautiful film. तो उसके लिए भी मैं पिच कर रहा हूँ, which he will be directing. अच्छा। And I'll be associated with that project in some way or the other. हम्म। So my plan is to get that movie started. Apart from that, if I get any jobs also, to pay bills, like to direct a music video, or maybe like an advertisement, or like become an assistant director in हम्म। some other project. So हम्म। I will also do that, like if that comes in my way. But my major priority is to, like, if I can get a producer from Bombay, which is like, if I honestly tell you, it's not happening. So हाँ, like इट्स I वेरी, I may have to figure इट्स out चैलेंजिंग, इट्स डिफिकल्ट। finances from. हाँ, मतलब It's जितना very difficult, कॉम्पिटिशन, and
है। हाँ, आई complications, अंडरस्टैंड। there are a lot of factors, you know, like what kind of films they want to make, and हम्म with they want to basically make films with, like, you know, more experienced people. हम्म Everyone wants to work with more experienced people. हम्म That's it. So like, for if you are new, you have to, like, you know, you can try getting them on board. हम्म Otherwise, you have to figure out finances from your own, like. हम्म So I'm doing that also, like, parallelly. I'm figuring out independent finances. But फिल्म बनाना ही काम है। और जैसे अगर जो भी यंग लोग जो फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते हैं या राइटर बनना चाहते हैं या जो ऑलरेडी हैं, तो उनको मैं यही हाँ, बोलूंगा कि मेरे को काम ने ही काम दिलवाया था। लाइक दिस देयर वाज माय फर्स्ट शॉर्ट फिल्म व्हिच आई मेड इन जबलपुर विद माय फ्रेंड्स। अच्छा, सो दैट फिल्म गॉट मी जॉब्स इन बॉलीवुड। हाँ हाँ, एंड आई हैव बीन रियली रियली लकी दैट आई गॉट, उसके बाद दूसरा काम मिला, तीसरा काम काम मिला, और मिला, अच्छा हाँ, काम अच्छा मिलता मिला। गया। राइट राइट राइट, एग्जैक्टली। सो तो वो पैशन, सो वो सो जो हार्ड वर्क और वो जो परसूट है, वो आई थिंक वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए आप, तब ये मैसेज है। हाँ, जी जी। तो जो कोर जो स्टार्टिंग होती है ना, वो काम से ही होती है। तो आप कोई भी काम कर रहे हो, सपोज आप ड्राइंग भी करते हो या स्केचिंग हाँ, करते हो, ग्राफिक नॉवल बनाते हो, आप बस उसको करते चलिए और ऑडियंस के सामने रखते चलिए। तो हम्म। तो ये हुआ था कि अभी रिसेंटली मैं कुछ चीजों में बिजी हो गया था और काम में बिजी हो गया था। सो आई वाज नॉट एबल टू, यू नो, मेक शॉर्ट फिल्म्स एंड पुट इट आउट देयर विद द हम्म ऑडियंस। तो आई एम आल्सो प्लानिंग दिस ईयर टू डू दैट, लाइक मेक माय ओन शॉर्ट फिल्म्स राइट एंड मेक माय ओन स्टोरीज एंड, राइट लाइक, यू नो, पुट इट आउट देयर। And एक राइट। और चीज है, like, you know, I would like to tell my fellow filmmakers and fellow people that, like, you know, don't judge yourself. हम्म It's okay whatever you got, like, you know, if you have that many equipments, production, or like, suppose आपके पास एक story है, जो भी है, like, you हम्म know, make films out of that. हम्म And it's not important that you have to be original. You can just anytime make a film on your favorite uh, comic book, or like favorite, like, suppose if you like Batman or Spider-Man, why don't you make your friend a Batman and the other friend some villain and go and shoot that scene? That, Nothing should great. stop you. Yeah, it's nice, it's So fascinating, right? हम्म। तो वही Yeah. वही जो एक यंग Right. यंग एनर्जी होती है फिल्म मेकर की, वही अपने अंदर भी वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कोशिश कर रहा हूँ कि बनाऊं इस साल काफी कुछ, वेरी गुड, एटलीस्ट वेरी शॉर्ट गुड। फिल्म्स और फीचर फिल्म की कोशिश चल रही है। सही है। बहुत अच्छे। तो मूवी कैफे की तरफ से, मेरी तरफ से, मैं आपको पूरी तरीके से ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू सो फ्यूचर मच। परसूट्स। आप जरूर आगे बढ़िए और एक ऐसे एग्जाम्पल सेट कीजिए यंग पीढ़ी के लिए, ताकि वो भी आपके काम से प्रेरित हो, और काफी सारे लोग आपके काम और आपके कार्य से बहुत सारे प्रेरणा मिले उनको। तो थैंक यू आदित्य जी, हमें टाइम देने के लिए और इतने सारे बातें हमें बोलने के लिए, आपके अनुभवी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड यस, Thank you so much. It was एंड like स्टे इन my टच pleasure. विद अस। It या was always fun to interact with, like, cinephiles. I'll just going, I'll just recommend a movie. या So प्लीज। मैं एक मूवी रिकमेंड करना चाहूंगा। इट्स ऑन यूट्यूब, आई गेस। इट्स बाय संतोष शिवन, एक बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर हैं, आप लोग जानते होंगे, और अशोका नहीं के जानते तो उन्होंने सिनेमेटोग्राफर थे वो, हाँ। अशोका अवार्ड के विनिंग, डायरेक्टर नेशनल भी अवार्ड थे। विनर, हाँ। हाँ, एंड लाइक, यू नो, ही मेड दिल से। ऑफ कोर्स, या। तो दिल से इज, लाइक, यू नो, माय फेवरेट फिल्म। सो एंड अशोका वाज आल्सो शॉट इन जबलपुर, ये सम पार्ट्स यहाँ ऑफ पे इट विद जबलपुर में, बेड़ाघाट में, जहाँ पे हम वो करते, और तब शाहरुख खान आने वाले थे, आए नहीं थे। फिर हम्म शाहरुख खान दोबारा नहीं आए डंकी में, बट लाइक तब मैं ही शाहरुख खान बन गया। एनीवेज, तो माय पॉइंट इज कि, लाइक, देयर इज हिज फिल्म, उसका नाम है हेलो, HALO। HALO, हाँ हाँ हाँ, आई हाँ, सो 97 इट्स ऑन वगैरह कुछ यूट्यूब। है फिल्म, हाँ। Yeah, it's a film for kids, and it's a film made by him very smartly in a very low budget, and, you know, he's teaching you empathy through that film. हम्म। So, like, जब मैं अपने फैमिली में जब बच्चों को फिल्म दिखाता हूँ, तो I start with Halo. हम्म So, like, you know, I would recommend all the filmmakers that film, all the cinephiles that film. So watch that film, show your younger ones that film, and if you are a film student, study that film, you will learn a lot. Okay, sure. So I'll, yeah. for our cinephiles, for our movie cafe members, I recommend you to watch Hello. I think if I remember correctly, Rajkumar Santoshi also acted for a while in that film.
Uh, Yeah, yeah, yeah. yeah. Yeah, So a lot that of was, friends, yeah. a lot of friends of his. His friends. Yeah. So it was amazing talking to you, Aditya, and we'll see you Himawan. soon, and we'll talk to you very soon again. Yeah. Yeah. Bye. Yeah, maybe after Lapata Lady releases, let me know your thoughts. Sure, sure. Thank you.